सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएसटी सीईटी 2024 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर कौन कौन से जो हम लास्ट 20 डेज में कवर कर सकते हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया। अभी केमिस्ट्री की बारी। और केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाता है एंड सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और कम टाइम में सॉल्व होता है। सो केमिस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए रखना और केमिस्ट्री को एकदम अच्छे से रिवाइज करना। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो केमिस्ट्री का आपके पास चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज वेटेज है। सो पहला तो एमएसटी सीईटी की एग्जाम है। एमएसटी सीईटी में एक याद रखना 80% सिलेबस क्लास 12th पे आता है। सो आपको क्लास 12th पे ज्यादा फोकस रखना है एट अ टाइम ऑफ रिवीजन ऑल्सो। सो रिवाइज करते वक्त भी 12th पे ज्यादा फोकस रखना। 11th का सिलेबस आपको कब रिवाइज करना है? लास्ट 1 वीक में आप आराम से 11th का सिलेबस रिवाइज करो। डेली का 1 वीक भी, डेली का 1 आवर भी दिया ना, आराम से हो जाएगा क्लास 11। बट अभी क्लास 12 पे ध्यान देना शुरू कर दो। अभी क्लास 12 में केमिस्ट्री शुरू कर रहे हो, अगर फॉर्मूले से डर लग रहा है तो फिजिकल केमिस्ट्री को पहले अवॉइड करो। सबसे पहले शुरू करो आपका चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18। उसके बाद ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक के लाइन बाय लाइन पढ़नी है। मैं अभी बोल रहा हूँ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही आता है। 100% टेक्स्ट बुक से आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक रीडिंग होनी चाहिए। चाहे आप पीवाईक्यू भी लगा दो कोई बात नहीं, बट टेक्स्ट बुक आपको मस्ट रीड करके ही जाना है केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको देखिएगा क्वेश्चन सेम टू सेम आया, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा नहीं जाएगा, सीधा टेक्स्ट बुक की लाइन से पूछी जाएगी। सो केमिस्ट्री में अभी भी बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग रखना। सो आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना शुरू कर देना है। और टेक्स्ट बुक जब रीड करो हाईलाइट करके चलना, क्योंकि आपको रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि ये चीज आप बार बार भूलने भी लगोगे आप, इसलिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक ही मंत्र है, एक प्योर नोटबुक लेके बैठो, उसमें रिएक्शंस लिखते जाओ। जितनी भी रिएक्शंस आए, आपका हेलोजन डेरिवेटिव है, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है। इन चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस आते हैं, नेम रिएक्शंस भी आ रहे हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, आपको नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री भी बहुत इजी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी आता है। आपको बस रिएक्शंस याद होने चाहिए। और याद कैसे होगे? जब आप लिखकर रिएक्शन को लिखोगे तभी याद रहेंगे। सो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऊपर के मैंने 3 चैप्टर बताए आपके, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टेक्स्ट बुक से रीड करना शुरू कर दो। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोटबुक पे रिएक्शंस लिखना शुरू करो और उस रिएक्शन को बार बार रिवाइज करना शुरू करो। उसके बाद आपके 3 गोल्डन चैप्टर आते हैं। गोल्डन चैप्टर्स कौन कौन से? आपके बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर गोल्डन चैप्टर्स हैं और इन तीनों चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। नसीब अच्छा रहा तो 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये 3 गोल्डन चैप्टर आपको बाय हार्ट करके ही जाने, इन 3 को कोई छोड़ना मत। ये हुआ। सो आपका ये इतना इतना सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए इन द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज बाकी रहने से पहले ये सब चीजें हो जानी चाहिए कंप्लीटली। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस कर देना। लास्ट मोमेंट बाकी रहेगा, अगर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फॉर्मूले जरूर करके जाना फिजिकल के। फिजिकल से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आराम से आप सॉल्व करके आ जाओगे। मेन आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है जो आपको भर भर के मार्क्स देता है। सो ये जो मैंने बताया उतना पहले करो। उसके बाद क्लास 11th का लास्ट 1 वीक में ही रखना, क्योंकि 11th से हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते हैं। सो आप अगर जितना कवर कर पाओगे उतना आपको एक एक मार्क्स मिलता जाएगा। बट मेजर फोकस क्लास 12th पे रखो। 3 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप सो आप सभी को कुछ आइडिया लग चुका होगा। अभी बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्योर टेक्स्ट बुक बेस्ड रीडिंग रखना। टेक्स्ट बुक से ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और केमिस्ट्री को कितने टाइम में सॉल्व करना है? केमिस्ट्री को ट्राई करो 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का। 40 मिनट्स के अंदर केमिस्ट्री कंप्लीटली सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको फिजिक्स को टाइम देना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट केमिस्ट्री। होप से आपको पसंद आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नीचे हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। फ्री मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देने का फायदा उठाओ और कंप्लीटली सीईटी के पैटर्न पे मॉक टेस्ट है, नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ जेई मेंस। ये चीज याद रखो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक नीचे है, व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखना। दैट्स ऑल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।